जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर टेस्टिंग करवाऊँगा 10 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर। और ये आज के हमारे 2 ऑर्डर हैं लाहौर के। तो इन्होंने भी ऐसे ही हमारा यूट्यूब चैनल पे हमें ऑर्डर किया था, तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ यूट्यूब पे वीडियो देखने का और साथ में स्मार्ट पावर के ऊपर एतमाद करने का। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो हमें हमारे चैनल पे वीडियो देखने के बाद हमें ऑर्डर कर रहे हैं, उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। तो अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर 10 किलोवाट की जो अभी मैं आपको टेस्टिंग करवाऊँगा। तो सबसे पहले थोड़ी सी इसकी आपको मालूमात देता चलूँ। सबसे पहले इसका ये मदरबोर्ड आप देख सकते हैं, जैसा कि हम इसको ख़ुद ही संभल करते हैं। तो जिन दोस्तों का ये कुछ शिकवा था, कुछ दोस्तों का सवाल भी था कि आप पीसीबी जो है वो ख़ुद संभल करते हैं या लोगों से करवाते हैं, तो इसके ऊपर भी मुकम्मल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बना के आप दोस्तों को दिखाएंगे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हम A to Z हम हर हवाले से अपना काम खुद करते हैं, हम किसी से काम नहीं करवाते। और हमारी कामयाबी का राज अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि हम अपना मुकम्मल काम जो है वो हम ख़ुद ही करते हैं। पीसीबी संबल, मुकम्मल फ़िटिंग, हर हवाले से हम जो है ख़ुद काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही हमारी कामयाबी का राज है, क्योंकि हम बना बनाया कार्ड या बना बनाया पीसीबी जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। तो अभी ये मदरबोर्ड आप देख सकते हैं, हमने इसकी मुकम्मल जो है वो फ़िटिंग कर रखी है। तो मदरबोर्ड के बाद सबसे जो अहम बात होती है वो कैपेसिटरों की। तो ये आप देख सकते हैं, हमने इसके अंदर 6 कैपेसिटर लगाए हैं। और 6 कैपेसिटरों की अगर यूएफ वोल्ट के बारे में बात की जाए तो 450 वोल्ट 1200 यूएफ का एक कैपेसिटर बनता है। 6 कैपेसिटरों की अगर इसके यूएफ की बात की जाए तो ये 1200 यूएफ के बाद अगर मुकम्मल तादाद की बात की जाए तो तकरीबन ये 7200 यूएफ के लगभग। और 450 वोल्ट ये तकरीबन 2700 वोल्ट का ये तकरीबन 6 कैपेसिटर बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि जितने यूएफ और वोल्ट लगाएं इसको मुकम्मल लगाएं, ताकि आप दोस्तों का जो लोड है वो बआसानी इस तरीके ऊपर चल सके। यूएफ और वोल्ट हम इसके ऊपर नो कंप्रोमाइज़, क्योंकि कस्टमर जब पैसा अदा करता है तो हम भी कोशिश करते हैं कि कोई इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। आप दोस्तों को हर एक चीज़ जो है मुकम्मल करके दी जाए। अगर हम इसको मुकम्मल नहीं करेंगे तो हमारे अंदर और बाज़ार के अंदर जो लोकल इन्वर्टर बन रहे हैं उसके अंदर और हमारे अंदर कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हमारी कोशिश यही है अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से लेकर इंशाल्लाह एंड तक हमारी कोशिश यही रहेगी आप दोस्तों को मयार और अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट जो है वो दें। कस्टमर ने पैसा अदा करना होता है, तो कोशिश भी हम यही करते हैं कि कस्टमर को पूरे से पूरा फ़ायदा मिले। तो इसके बाद अगर बात की जाए कैपेसिटरों के बाद, इसके अंदर हमने जो अहम बात डबल ब्रिज लगाई है। ये देखें, डबल ब्रिज हमने एक वापडा के साथ एक सोलर के साथ हमने डबल ब्रिज का इस्तेमाल इसके अंदर किया है। और इसके बाद अगर IGBT का देखा जाए तो हमने अच्छे वाले IGBT हमने 150 एम्पेयर IGBT हमने इसके अंदर अच्छे वाले इस्तेमाल किए हैं। ये आप देख सकते हैं 150 एम्पेयर और 600 वोल्ट के अंदर जापान के। अब कंपनी जो है वो भी आप ऊपर मेंशन देख सकते हैं, अच्छे वाले IGBT हैं। और ब्रिज भी आप देख सकते हैं, हमने इसके अंदर नो कंप्रोमाइज़, बिल्कुल इसके ऊपर हम कोई समझौता नहीं करते, क्योंकि आप दोस्तों का एतमाद ही इसी चीज़ का नाम है कि हम जब भी कोई चीज़ आप दोस्तों को भेजते हैं, आप हमें आंखें बंद करके हमारे साथ जो है वो ऑर्डर करते हैं। इस गए गुज़रे दौर के अंदर जब आप दोस्त हमें हमारी वीडियो देख के जब आप हमें ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि आप दोस्तों के साथ कोई बात जो है वो छुपाई ना जाए। हर एक चीज़ को सबसे पहले आप दोस्तों को दिखाते हैं, फिर हम आप दोस्तों से ऑर्डर लेते हैं। और आप दोस्त ऑर्डर करते वक्त हमारे ऊपर एतमाद करते हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि इस एतमाद को इसी तरीके से बहाल रखा जाए। क्योंकि बतौर एक मुसलमान होना हमें ये ज़ेब नहीं देता कि दिखाएं कुछ, दें कुछ और भेजें कुछ। जब आप खोलें तो इस बात को बतौर एक मुसलमान होना, एक इंसान होना, ये बिल्कुल ज़ेब नहीं देता।
तो इसके अंदर IGBT मैंने आपको दिखा दी हैं और पूरी मार्केट पड़ी है। आप देख सकते हैं इस तरह का हीट सिंक कोई नहीं इस्तेमाल कर रहा। ये आप देख सकते हैं हमने भारे वाला हीट सिंक, बिल्कुल भारे वाला, बिल्कुल जो है अच्छा हीट सिंक इस्तेमाल किया, इसकी हीट को कवर किया जा सके। और इसके बाद इसके कूलिंग फ़ैन की आप हवा का रुख भी देख सकते हैं कि बिल्कुल इसके IGBT मॉड्यूल या ब्रिज बिल्कुल इसको सामने हमने हवा का रुख किया है ताकि इसको कूल रख सके, किसी किस्म की कोई परेशानी ना आए। तो इन तमाम चीज़ों के बाद इन्वर्टर के अंदर एक बड़ी अहम चीज़ जो है वो है इसका इंडक्टर। तो ये भी आप देख सकते हैं हमने डबल इंडक्टर के साथ अपने यूनिट को तैयार किया है। 10 किलोवाट का इंडक्टर जो यूनिट है इसके अंदर हमने डबल इंडक्टर इस्तेमाल किया, ये देखें। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात भी बताता चलूँ कि आपने मार्केट के अंदर बड़े सारे इन्वर्टर देखे होंगे जिनके अंदर अगर शिकवा आ रहा है तो सबसे ज़्यादा जो शिकवा उनका आ रहा है, उनका या तो इंडक्टर जो है वो पिघल जाता है या यहाँ से जब इसको आउटपुट मिलती है या वापडा सोलर, या इसको जब वो वापडा शेयरिंग देते हैं तो ये आपके कनेक्टर जो है ये लगे हुए वो पिघल जाते हैं। पिघलते क्यों हैं? क्योंकि वो बाज़ारी प्लास्टिक के इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक के इस्तेमाल करने से जब जैसे ही इसके ऊपर 20 से 25 या 15 या 10 एम्पेयर का भी लोड चलता है तो ये जो इसके कनेक्टर लगे होते हैं वो कस्टमर के हाथ में होते हैं, क्योंकि कनेक्टर जो है वो बाज़ारी होता है। तो हमारी कोशिश है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर बासानी 30 से 40 एम्पेयर कनेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं जो बात को मुकम्मल समझते नहीं हैं और उसका सवाल फ़ौरन से कर देते हैं, लेकिन पहले बात को समझा करें, बाद में इस सवाल का जो है वो मुकम्मल आप जवाब भी ले लिया करें। तो मैं इसके कनेक्टर की बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर अगर आप इसको इस जो है इन्वर्टर के अंदर इस्तेमाल करें या आप इसको बाहर इस्तेमाल करते हैं तो आप इससे आउटपुट बासानी 30 से 50 एम्पेयर तक इससे लोड बासानी गुजार सकते हैं। तो बात बताने का मकसद ये होता है कि कस्टमर को हर एक चीज़ के बारे में मुकम्मल आगाही देना वो हमारा फ़र्ज़ है। आप दोस्त पैसा लगाते हैं तो आप दोस्तों को मुकम्मल आगाही देना भी हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं। इसके कूलिंग फ़ैन को जो हमने सप्लाई अलग से ऐड कर रखी है, ये देखें, ताकि इसके मदरबोर्ड के ऊपर या इसके कैपेसिटरों के ऊपर IGBT के ऊपर कोई किसी किस्म की परेशानी ना आए। अलग से ही इसके कूलिंग फ़ैन को सप्लाई लगाई है, वो अलग से इसको करंट देती रहे। इसके बाद जो इसके आउटपुट के ऊपर हम कैपेसिटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो 10 UF के अंदर है। ये फ्यूजी कंपनी का है और ये भी लोकल नहीं है। अच्छा कैपेसिटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आउटपुट के जो वोल्टेज हैं वो एग्जैक्ट जो है वो आपको ज़्यादा ना दे, कम ना दे, जिससे आपके आउटपुट के ऊपर बरक़ी आलात जो चलने वाले हैं वो चलते रहें, उनको कोई किसी किस्म का नुकसान ना हो। तो दोस्तों ये तो थी इसकी मुकम्मल मालूमात जो मैंने अभी आपको दी। सप्लाई ये भी आप देख सकते हैं, ये 14 वोल्ट की सप्लाई मदरबोर्ड को रन करने के लिए। तो अभी मैं आपको इसकी टेस्टिंग करवाता हूँ। और ये हमारे पास 2 ऑर्डर हैं, दोनों ही 10-10 किलोवाट के लाहौर के ऑर्डर हैं। तो अभी हम इसको एक को आपको टेस्टिंग करवाते हैं और दोनों को आज ही हम डिलीवर करेंगे। तो उन दोस्तों का भी शुक्रिया हमारे चैनल के ऊपर, हमारे स्मार्ट पावर के ऊपर एतमाद करने का। तो अभी मैं उनका तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ जो दोस्त हमसे इन्वर्टर मंगवा रहे हैं और ऑल पाकिस्तान से। तो अभी टेस्टिंग के लिए मेरे पास ये किचन क्वीन का एक चूल्हा है। बहुत से दोस्त सवाल करते हैं कि आप किचन क्वीन का चूल्हा ही क्यों हमें टेस्टिंग करवाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास लोडिंग के लिए 8 से 9 एम्पेयर ये ले लेता है। और ये अब जो मौसम चल रहा है इसके अंदर आप सुबह का सूरज निकले तो आप इससे घर के जो बाकी आलात हैं वो तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, फ्रिज, एसी, पानी वाली मोटर, वॉशिंग मशीन, इस्त्रियाँ, तो आप इससे भी भरपूर जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि आप इसको अपने किचन के अंदर लगा के अपने घर की जितनी भी आप सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप दिन को इससे बड़ी बचत कर सकते हैं। आप सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक जितना भी आप गैस का इस्तेमाल करते हैं उसके जो बचत है वो आप इसको कर सकते हैं कि किचन क्वीन का आप चूल्हा लगाएं और आप इसी इन्वर्टर से बाकी चीज़ों के बाद जो है वो आप किचन क्वीन का इस्तेमाल करें।
और गैस भी बचा सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसकी टेस्टिंग करवाने लिए लगा हूँ। तो टेस्टिंग के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने सोलर का करंट दिया हुआ है नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आउटपुट जो इससे निकलनी है वो मैंने आउटपुट की ये वायर लगाई हुई है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको इसके सोलर के वोल्टेज जो मेरे पास आने वो भी मैं चेक करवा देता हूँ, फिर आपको रन करके इसकी टेस्टिंग भी करवाऊँगा जी। तो सोलर के वोल्टेज जो वो मैं आपको भी चेक करवा देता हूँ। मीटर की पराडें लगाई हुई हैं, मीटर ये मेरे पास ऑफ़ है। तो मीटर को अभी सबसे पहले डीसी वोल्टेज पे कर लेता हूँ, ये एसी और ये डीसी। तो अभी 405 वोल्टेज जो वो मेरे पास आ रहे हैं, ये आप दोबारा से देख सकते हैं। तो अभी इन्वर्टर को जो है वो मैं सबसे पहले रन कर लेता हूँ, आपको इसकी टेस्टिंग करवानी है जो वो मैंने। अभी ये इन्वर्टर जो है ये रन हो चुका है। तो अभी इसके आउटपुट के वोल्टेज ये देख सकते हैं आप, एसी 233 वोल्ट अभी जो इससे आउटपुट से निकल रहे हैं, ये मीटर की पराडें। और अभी इसके ऊपर किचन क्वीन का जो चूल्हा है वो मैंने लगाया हुआ है, और साथ में ये मैंने एम्पेयर मीटर भी डाला हुआ है। तो अभी ये 00 आप देख सकते हैं। तो अभी सबसे पहले किचन क्वीन का चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, ये 2000 वाट, और ये आप 6 एम्पेयर चेक कर सकते हैं। अभी मैं इसके ऊपर ज़्यादा एम्पेयर लोड चलाता हूँ, ये देखें, ये इसका वॉल्यूम लगा हुआ है, इसको मैंने फुल कर दिया, 3500 वाट फुल हीट हो चुका है। और ये एम्पेयर आप देख सकते हैं 7 एम्पेयर इससे अभी आउटपुट ली जा रही है, 7-8 एम्पेयर अभी मुसलसल जो इससे आउटपुट गुज़र रही है। तो ये आप ये भी देख सकते हैं चूल्हा फुल हीट हो चुका है। ये वॉल्यूम से मैं इसको स्लो करता हूँ, ये देखें, और एम्पेयर कम हो गया क्योंकि मैंने वॉल्यूम से स्लो कर दिया। और अभी दोबारा वॉल्यूम से मैं तेज़ करता हूँ, 3500 वाट दोबारा हो गया, और ये फुल हीट भी हो चुका है। एम्पेयर दोबारा से दिखा देता हूँ, ये देखें 7 से 8 एम्पेयर अभी मुसलसल चल रहे हैं। तो अभी आपको ये देखें, मैंने जैसे ही वॉल्यूम स्लो किया एम्पेयर भी कम हो गए, आउटपुट के जो वोल्टेज हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अभी मैं दोबारा से इसके ऊपर लोड जो है वो ज़्यादा करके भी आपको चेक करवा देता हूँ, ये देखें। तो यही चीज़ होती है जो अच्छे इन्वर्टर की निशानदेही करती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर आप भी इसी तरह का अच्छा इन्वर्टर ख़रीदना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके जो पैसे हैं वो बचें, आप किसी बाज़ारी इन्वर्टर से बचें, अच्छा इन्वर्टर ख़रीदना चाहते हैं, तो आप भी हमेशा स्मार्ट पावर का ही इंतखाब करें। अगर आप हमारा इन्वर्टर ख़रीदना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले के ऊपर दिए गए नंबर पे आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता भी कर सकते हैं, और अगर आप हमें मिलना चाहते हैं तो भी आप डिस्प्ले के ऊपर हमारा मुकम्मल एड्रेस देख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी 10 किलोवाट की इन्वर्टर की टेस्टिंग, जिसकी मैंने आपको मुकम्मल टेस्टिंग करवाई। तो अभी हम इसको पैकिंग करते हैं, इसका कवर वगैरह लगाते हैं, तो आज ही हम इसको लाहौर के लिए रवाना करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, हमें और हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।